श्री शिवाय नमस्तु। किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, जिस कन्या के साथ में तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारी धर्म पत्नी बनी है, और जिस पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है, वो तुम्हारा पति है। अब दोनों के रहने में, दोनों के साथ चलने में सबसे प्रबल है तुम्हारा विश्वास, सबसे प्रबल है तुम्हारा भरोसा। पत्नी मोबाइल पर किससे बात कर रही है, पति मोबाइल पर किससे बात कर रहा है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती है और विश्वास रखती है, तो पति किसी से भी बात कर रहा है, अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये मानकर चलना कि तेरा पति तेरा ही रहेगा, वो कितना भी भटकता हो जाता है। अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है। पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए, शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला, जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम ले, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही हैं। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त हो गया। किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा
उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे। आप और हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करें। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया, झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है। ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है, वो नारी कोई सहन नहीं हो। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले, एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती है आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है, ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी कोई साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जी सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जा, हम उसके भरोसे। पति कहता है पत्नी से, तुझमें विवेकता नहीं, तुझमें बुद्धिता नहीं, तुझमें तू नहीं जानती। अरे तकलीफ आई है, एक बार बैठकर उससे भी कहो जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी से भी निवेदन है, अपने मन में कुछ ना रखते हुए अगर कुछ बात कहना है तो अपने पति से कहो, किसी से मत कहना। दुकान पर 50 नौकर काम करते हो, फिर भी फोन लगाकर नौकर से मत कहना कि तुम मेरे को ये सामान ला कर दो। अगर कहना तो अपने पति से कहना। क्यों? अगर एक आध बार तुमने नौकर से कहा सामान ला कर दो, नौकर 3-4 बार सामान ला कर देगा तो हो सकता है लोगों की दृष्टि गलत हो जाए। अपने पति से कहना मुझे ये सामान ला कर दो, वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, पर नौकर से भी मत कहना कि मुझे सामान ला। भगवान ने जन्म दिया है तो वो साधारण नहीं हो। आप सबको भगवान ने टैलेंट देकर पैदा करा है। भगवान शंकर ने आप सबको एक हुनर देकर पैदा करा है। भगवान शिव ने आप सबको, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं उसको एक खूबी देकर पैदा करा है, एक डायमंड बनाकर पैदा करा है। बस मर्जी आपकी है, आप उसको कैसे निखार सकते हो। अगर दुनिया के लोग आपको अच्छा बना सकते थे तो फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती।
ओ मेरी झारखंड की जीजी और जीजा, चलो थोड़ा सा समझिएगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा निकल गया क्या? अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा निकल गया क्या? कुछ परसेंट कम है। अमिताभ के पास में पैसे की कमी है क्या? तेंदुलकर के पास पैसे की कमी है क्या? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर जैसा निकल गया क्या? जज का बेटा जज जैसा निकल गया क्या? कमिश्नर का बेटा कमिश्नर जैसा निकल गया क्या? टीआई का बेटा टीआई जैसा निकल गया क्या? थानेदार का बेटा थानेदार जैसा निकल गया क्या? मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर जैसा निकल गया क्या? गृह मंत्री का बेटा क्या गृह मंत्री जैसा निकल गया क्या? उनके पास पैसे की कमी है क्या? जम के बोलो नहीं। चाहे तो ढेर संपदा अपने बेटे को अपने जैसा बना सकते हैं, पर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो टैलेंट दिया होगा वो एक को ही देकर भेजता है। आप अपने हुनर को निखारो, आप दूसरे के जैसे मत बनो, आप खुद ऐसे बनो कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहता है। हम दूसरे के जैसा, माँ कहती है पढ़ाई कर ले उसके जैसा बन ले, पढ़ ले उसके जैसा बन ले। नहीं, अपने बेटे को पढ़ाओ, अपने बेटे को विद्वान बनाओ, अपने बेटे को कामयाब बनाओ, पर उससे ये मत कहो कि तू उसके जैसा बन जा। अपने बेटे को कहो कि तू ऐसा बन कि सारी दुनिया तेरे जैसी बने। कितना पैसा है इन कलाकारों का जिनका हमने नाम लिया, इनके पास पैसे की कमी है। वो अपने बेटे को उतना सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने बेटे के लिए खर्चा कर सकते हैं, पर नहीं, आप खर्चा भी कर दोगे पर उसने जितना लिखा होगा। आप सबके पास में एक हुनर है, उस हुनर को जागृत करिएगा, उस हुनर को निखारने का प्रयास करिएगा। हम ये नहीं कहते कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन जाएगा, एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आ पाएगा। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। एक मास्टर का बेटा मास्टर बन जाएगा, पर मास्टर जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जिसके पिता में है। एक एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जो उसके पिता में है। एक जज का बेटा जज बन जाएगा पढ़ लिख कर, पर अपने पिता जैसा जज नहीं बन सकता जितना उसमें हुनर है। एक सीए का बेटा सीए बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जितना हुनर उसमें है। एक टीआई का बेटा टीआई बन जाएगा, पर उसके पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जो उसके पिता में था। उसके पिता में नम्रता थी, वो नम्रता नहीं ला पाएगा। उसमें मिठास थी, वो मिठास नहीं ले पाएगा। उसकी वाणी में आनंदता थी, वो आनंदता नहीं ले पाएगा। ये परमात्मा ने गॉड गिफ्ट में दिया। हर एक व्यक्ति को एक हुनर दिया है, उसको निखारो अपने भीतर। ये मत सोचो कि मुझे सियोर वाले महाराज जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा। ना ना ना, आप खुद ऐसे बनो कि दूसरे आपके जैसे बनने का प्रयास करें। अपने आप को निखारने का प्रयास करिए। हम तो भोलेनाथ जी से रोज सुबेरे उठते हैं, हमारा एक नियम है, सुबेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं। बाबा, जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है
उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस व्यक्ति पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है, बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दे दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब भर कर, खाली ना रहे, वो भरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना, मैं लगी परीती बाबा तू दुनिया मुख मोड़े पर मेरा भोलेनाथ मुख ना मोड़ा।